फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन आपको अपनाने से हिचकिचा रहे हैं, आपको अपना बनाने से डर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वो खुद हैं, आप हैं या कोई और? ये तो पाइल्स खुलने पर ही हमें पता चलेगा और उसके लिए होगी 2 पाइल्स। पाइल 1 पे है न्यू विजन, पाइल 2 है कंप्लीशन। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने जो सिलेक्ट किया आप उसी पाइल को देखें, आप दूसरी भी देख सकते हैं। उसमें से भी जो कुछ रिजोनेट हो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी सब जाने दें। पाइल 1 न्यू विजन, पाइल 2 कंप्लीशन। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 न्यू विजन के साथ। क्यों आपके पर्सन आपको अपनाने से हिचकिचा रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं, आपको अपना बना नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे? उसकी वजह क्या हो सकती है? Very nice. ज़ोडिएक्स चेकआउट कर लेते हैं। वाटर साइन का एलिमेंट है, अर्थ साइन का एलिमेंट है, एयर और फायर का एलिमेंट नहीं है। कोई बात नहीं, ये रीडिंग फिर भी आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। सिचुएशन पे आप गौर कीजिए। स्टार्ट करते हैं, क्या वजह हो सकती है? तो जहाँ तक प्यार का सवाल है, आपके पर्सन आपको बेहद प्यार करते हैं, आप भी उनसे बेहद प्यार करते हैं। खैर, आपके प्यार पे तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। प्रॉब्लम आपके पर्सन की तरफ से है, तो वो क्यों है? तो आपके पर्सन आपको इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे या इसलिए अपना नहीं बना रहे, अपना नहीं रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ, उनकी अपनी कुछ ड्यूटीज़, जिसकी वजह से अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है आपको कमिट करने के लिए। उनको डर लगता है कि अगर अभी वो आपको ये कमिटमेंट दे देंगे कि वो आपसे लॉन्ग टर्म में शादी करने वाले हैं, आपको अपनाने वाले हैं, तो शायद आपके एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वो एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बाद अगर वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं और अपना ध्यान देना चाहते हैं, तो आप दोनों में और भी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट होंगी। हालांकि मुझे तो ये भी लग रहा है कि अभी वो जो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपको पूरी तरह से अपना नहीं रहे हैं, आपके साथ हर तरह की आउटिंग होती है, आपके साथ हर तरह का टाइम स्पेंड किया जाता है, लेकिन जहाँ कमिटमेंट की बात आती है आपके पर्सन हिचकिचाने लगते हैं। तो उनको ये लगता है कि इस वक्त वो किसी और उलझन में है, अपने स्टडीज़ पे, अपनी जॉब पे या अपनी फैमिली की किसी जिम्मेदारी पे फोकस करना चाहते हैं, अपने किसी हुनर पे काम करना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल करना चाहते हैं फाइनेंशियली। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही देखती हूँ कि फाइनेंशियली वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये हो सकता है अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ निभा लेना चाहते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो आपके और उनके बीच में। उनको लगता है अभी वो कमिट कर देंगे तो आपके जो उनसे एक्सपेक्टेशन वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो ना आप पर ध्यान दे पाएंगे ना कुछ अपनी जिम्मेदारियों पे। तो उसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि आप दोनों में प्यार तो है। आप सोच सकते हैं, आपको ऐसी बातें कही जाती होंगी, प्यार ज़रूरी होता है, शादी तो कागज़ का टुकड़ा है, ब्ला ब्ला, या तो फिर हम दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ की तरह ही तो हैं, हमको क्या ज़रूरत है इस वक्त कमिटमेंट ऐसे देने की कि हम शादी करेंगे। कुछ ऐसी बातें वो आपसे शायद करते भी होंगे। तो उसकी यही वजह है कि वो अभी अपने किसी और गोल पे, मकसद पर फोकस करना चाहते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर आपको अभी प्रॉमिस कर देंगे तो आपकी जब उनसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी तो वो पूरी नहीं कर पाएंगे। पर मुझे हालांकि ये दिख रहा है कि उनके कमिटमेंट नहीं देने की वजह से भी आप दोनों में इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। आप दोनों की जो हैप्पीनेस थी, टुगेदरनेस की, वो कम हो रही है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग उनसे कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहे। पर इतना ज़रूर है कि आपसे वो प्यार बहुत करते हैं। उनके मन में ऐसा कोई इरादा नहीं कि आपको चीट करें। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है ये मैरिज के लिए, उसके कमिटमेंट के लिए, या किसी ठोस
वादे के लिए वो अभी तैयार नहीं है आपके साथ, ऐसा उनको लगता है। तो हो सकता है ये उनको अपने आप पर ज़्यादा एतबार इस वक्त नहीं है, वो इसलिए आपको कोई प्रॉमिस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में काफ़ी कुछ डावाडोल हो रहा है। लेकिन मैं आपको तसल्ली दे सकती हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे जैसे उनके काम होते रहेंगे आप देखेंगे उनमें भी चेंजेस आते रहेंगे, उनकी भी जो कमिटमेंट की शुरुआत है वो होने शुरू हो जाएगी। वो इस तरह की बातें करने लगेंगे कि आपको ये फेथ आने लगेगा कि आपको आगे जाके कमिटमेंट देंगे, आपको अपनाएंगे, आपको अपना बनाएंगे। अपना तो वो खैर बना ही चुके हैं, लेकिन लीगल जो आप चाहते हैं लीगल तरीके से वो भी होने लग जाएगा। फ़िलहाल आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि उनको इस वक्त अपने आप पर एतबार नहीं है। उनको लगता है जो जिम्मेदारियां उनको पूरी करनी है ना वो पूरी कर सकेंगे, ना आपके साथ जस्टिस कर सकेंगे। कुछ ऐसी माइंड फ्रेम में आपके पर्सन इस वक्त हैं। तो इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो उनको आपसे दूर रख रहा है, पर उसकी वजह वो खुद हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसकी वजह से वो आपको अभी अपना नहीं बना रहे। लीगल लेवल की मैं बात कर रही हूँ, दिल से इमोशन से तो वो आपके ही हैं, आप उनके हैं, लेकिन लीगल जो आपको कमिटमेंट चाहिए इस तरह की, उसके लिए आपको थोड़ी राह देखनी पड़ेगी। करीब करीब 4 से 8 महीने के अंदर आप लोगों को ये क्लैरिटी आ जाएगी। खास तौर पे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कब आपको कमिटमेंट देंगे। इतने टाइम फ्रेम में वो आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर कर ही देंगे, तब तक आपको उन्हें वक्त देना पड़ेगा। लेकिन आप भी अपने रिलेशनशिप में थोड़ी लिमिट्स ले आएँ। आप अपने आप को इतना अवेलेबल ना बनाएं, वो बुरे नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। ऐसा करके आपको अपने आप को पूरी तरह से इतना अवेलेबल नहीं रखना है कि बाद में भगवान ना करे कुछ ऐसा होता है जो आपको अच्छा ना लगे, तब आपको दुख हो। तो फिलहाल तो उनकी एनर्जीज यही दिखा रही हैं कि उनको अपने किसी कमिटमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा इस वक्त वो डेडिकेटेड हैं, और आपको इसलिए भी नहीं कहते हैं कि नहीं तो वो आपको भी खो देंगे, ऐसा उनको लगता है, और वो अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनके दिमाग से उनको सही यही लग रहा है कि इस वक्त कोई कमिटमेंट, आपको लीगल कमिटमेंट कोई नहीं देना उनको। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। तो इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं इन्वॉल्व है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां ही हैं जो उनको आपको अपनाने से या अपना बनाने से रोक रही हैं। नाउ वी स्टार्ट विद पाइल 2। तो फ्रेंड्स अब टर्न है पाइल 2 कंप्लीशन कार्ड। आइए देखते हैं क्या वजह है कि आपके पर्सन आपको अपना नहीं रहे, अपना नहीं बना रहे। कोई और इसके लिए जिम्मेदार है, या खुद या आप। पहले ज़ोडिएक्स को देख लेते हैं। वैसे ज़ोडिएक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कई व्यूअर्स इंसिस्ट करते हैं, तो मैं बता रही हूँ। एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। आइए देखते हैं आपके पर्सन क्यों आपको अपनाने से डर रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सीवियर कन्फ्यूजन और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन को। अपने ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं है, या आपसे वो कुछ ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं जो उनको लगता है अभी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनकी। उसकी वजह से अंदर ही अंदर उनके काफ़ी एक फाइट चलती है, उनकी खुद से फाइट चलती है। स्ट्रेंथ कार्ड, अपनी कुछ कमज़ोरियां हैं जो वो ओवरकम करना चाहते हैं, और आप में भी उनको कुछ चीज़ें ऐसी फील होती है कि आप उस पर अभी खरे नहीं उतर रहे हैं उनके लिए। हो सकता है आपकी कमिटमेंट में उनको कोई कमी लगती हो, आपसे जो एक्सपेक्टेशन है आप नहीं अभी पूरी कर पा रहे उनके। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ उनको खुद से भी हैं और आपसे भी हैं, दोनों ही तरीके से वो उलझे हुए हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। एक इंटरनल फाइट चल रही है। स्ट्रेंथ कार्ड और 7 ऑफ रॉड्स या वॉन्ड्स, तो ये एक फ़ाइट चल रही है उनकी खुद से, जिसकी वजह से आपको लगता है ये आपसे दूरी बना के रखते हैं। डेफिनेटली वो बना के रखते हैं, आपको अपनाने से डरते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद से फाइट और दूसरा ट्रस्ट इश्यूज़।
अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है कि इतनी उनमें मैच्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप को डील करने के लिए, एक मैरिड लाइफ जिसे कह सकते हैं या एक कमिटेड लाइफ जीने के लिए उनके अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं महसूस हो रही है उनको। और कुछ आपसे भी ऐसी उम्मीदें हैं उनको, आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशन है जो उनको लगता है आप इस वक्त पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आप बेहतर जानते होंगे वो क्या बातें हैं, वो आप दोनों में ही होती होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा आपसे टाइम मांगा होगा या टाइम ले रहे होंगे, या आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे, या आपको अपनाने से डर रहे हैं। तो उसकी वजह है लैक ऑफ ट्रस्ट। क्लियरली वन वर्ड या वन सेंटेंस में कहूँ तो इट्स लैक ऑफ ट्रस्ट। खुद पे भी भरोसा नहीं है कि अभी उनमें इतनी मैच्योरिटी है इमोशनल कि वो रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे, या आप पर भी उनको इतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। तो दोनों की ही तरफ से आपको वर्क करना है, उनको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नहीं तैयार हैं या वो जो सोच रहे हैं वो सही है, वो ऐसा सोच रहे हैं, मैं आपको बस यही बता रही हूँ। आई जस्ट इन्फॉर्म यू वॉट दे आर फीलिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट दिस इज़ वॉट इज़ ट्रू, इट इज़ वॉट दे आर फीलिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं और उनको खुद पे भी यकीन नहीं है। दोनों ही तरफ से द्वंद्व चल रहा है, एक फाइट इंटरनल चल रही है। उनको लगता है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कुछ भी करना है उनकी तरफ से और आपकी तरफ से, अभी आप दोनों उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, इसलिए वो आपसे थोड़ा वक्त ले रहे हैं या इस बात को डिले कर रहे हैं। सीवियर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। कुछ केसेस में उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो कुछ केसेस में उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है, या कुछ केसेस में दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है, ना उनको खुद पर है ना आप पर है। इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं जिसकी वजह से वो आपसे और भी टाइम लेते जा रहे हैं, कमिटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, आपको अपनाने से डर रहे हैं। तो इसमें भी मैं ये कहूँगी ये तो अच्छा है कि कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं, आप लोगों की अपनी ही क्रिएशन है। इसको तो सॉल्व करना फिर भी आसान है, क्योंकि जब कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसे रिलेशनशिप को, ऐसे में सामने वाले को कन्विंस करना और मुश्किल हो जाता है। तो ये आप लोगों के आपस के ही मामले हैं जिसको आप डील कर सकते हैं, मिलकर बात करें, इश्यूज़ को सॉल्व करें। अगर आपको ये पता है कि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है कुछ बातों को लेकर, तो आप उन्हें कन्विंस करें। अगर उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो आप उनको हिम्मत दिलाएं कि आप उनके साथ फेस करेंगे, जो भी सिचुएशन है उसको आप फेस करने के लिए तैयार हैं। ये जो इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों में आ रहा है, जो बैंक्रप्सी इमोशनल आप दोनों की जो कमी आ रही है डिस्टेंस की, इमोशनल डिस्टेंस की, क्योंकि आप वो कमिटमेंट नहीं दे रहे और आप इससे नाराज़ होकर उनसे दूर हैं, बल्कि आप उसको दूर करने की कोशिश करें। जब आपको पता चल गया है कि इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, आप दोनों खुद ही हैं, तो ये तो और भी ईजी हो जाता है सॉल्व करना ऐसे रिलेशनशिप को। तो फ्रेंड्स, दोनों ही फाइल्स का रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको पता चल गया है कि एक्चुअल वजह क्या है। बहुत अच्छा है, टचवुड दोनों ही रीडिंग्स में कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो जाता है रिलेशनशिप में आप दोनों को दूर करने के लिए, तो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं आप दोनों को दूर करने में। पर ऐसा दोनों ही केसेस में नहीं है, आपके अपने मामलात हैं, इसको आप जितना जल्दी सुलझा लें उतना आप दोनों के लिए अच्छा है। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, आई विल कीप कमिंग विद बेटर एंड बेटर रीडिंग्स ईच टाइम। Love you all, your friend RJ Madhura. Bye bye.